हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। मैं आ गई हूँ किचन में सुबह का खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बनाऊँगी ड्रम स्टिक यानी कि सहजन की सब्ज़ी। तो इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी हम दोनों को, इनफैक्ट हमारे बेटे को भी बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत मन से खाता है वो ये वाली सब्ज़ी। तो वो ड्रम स्टिक को सिर्फ स्टिक स्टिक बोलता है, कहता है मम्मा मुझे स्टिक की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो कल भी मैंने यही बनाया था और उसकी डिमांड पर मैं आज फिर से ये बना रही हूँ क्योंकि उसे बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पर सब्जियाँ कट कर लिया था मैंने, फिर मसाले वगैरह मैं पीस ले रही हूँ। तो इसमें मिर्ची, सरसों और जीरा, लाल मिर्ची और लहसुन वगैरह जो था, थोड़े बहुत प्याज थे, तो ये सब डालकर मैं मसाले बना लेती हूँ। तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और ड्रम स्टिक की सब्ज़ी ना, सरसों वाली ग्रेवी आप बनाकर ट्राई कीजिएगा, तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। मतलब मेरे घर पर तो ऐसे ही बनता था, तो मुझे यही वाला रेसिपी पता है, तो मैं ऐसा ही बनाती हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। सो यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह सब कुछ देखिए कट था। तो फिर सबसे पहले मैं आलू को और ये जो सहजन है इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। मतलब इसे हल्का सा फ्राई कर लो पहले, तो इसे टेस्ट अच्छा आता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सब्जियों को पकने में। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे शैलो फ्राई कर ले रही हूँ एंड उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। और सब कुछ सब्जियाँ सब सारी तैयारी कर लो तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में। तो बेटे का स्कूल अभी छुट्टी चल रहा है और 2-4 दिन में स्कूल खुलने वाला है। तो अभी ऐसा है कि हमारा ब्रेकफास्ट लंच सब एक साथ हो जाता है, मतलब 9:30 बज जाता है। तो 9:30 बजे मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो 11 साढ़े 11 बज जाते हैं खाना बनाने में एंड बाकी सारे काम करने में। तो फिर हमारा नाश्ता खाना सब एक साथ ही हो जाता है, तो इसलिए। और आज सुबह सुबह सारा काम मैं कर ली हूँ। सबसे पहले मैं नहा ली हूँ और घर में तो सभी लोग नहा लिए थे, कपड़े वगैरह सब कुछ धुल गए थे आज 9:30 बजे तक ही। और उसके बाद फिर मैं खाना बना रही हूँ। तो क्योंकि कभी कभी जल्दी उठ जाओ तो हो जाता है, सारा काम जल्दी हो जाता है। वैसे तो हम बहुत लेट उठते हैं सीरियसली गाइस, मतलब 8 साढ़े 8 बजे से पहले हम दोनों माँ बेटे की मॉर्निंग नहीं होती। अगर उसके स्कूल की छुट्टी रही तो, अगर छुट्टी नहीं रही तो फिर तो खैर 6 बजे उठना पड़ता है, बट अगर छुट्टी हुई तो हम दोनों अत कर देते हैं सोने का। तो यहाँ पर देखिए ये जो मसाले मैंने पीस कर रखे थे ना, इसमें मैं सूखे मसाले कुछ ऐड कर दूँगी, हल्दी और ये सब्जी मसाला, साथ में काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी। प्याज मैंने तड़का लगा दिया था, मेथी जीरा और तेज़पत्ता से प्याज मैंने रख दिया था भुनने के लिए। सो थोड़ा सा प्याज भुन जाएंगे, उसके बाद इन सारे मसालों को मैं ऐड कर लूँगी। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर ले रही हूँ। तो मसालों में सब कुछ मैं ऐड करके फिर मसाला भूनूंगी, तो बहुत जल्दी मसाला पक जाता है। नमक डाल के मसाला भुनने से मसाला जल्दी भुन जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं हींग भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि बेटू का फेवरेट है ये, मतलब ये सब्ज़ी तो उसकी आजकल फेवरेट ही चल रही है, पता नहीं क्यों, बट उसे ये सब्ज़ी बहुत पसंद आ रही है। तो उसे कुछ पसंद आता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड यहाँ पर टमाटर मैंने ऐड करा, फिर अभी ये थोड़ा सा मसाला मैं यहाँ पर ऐड करके एंड थोड़ा सा, मतलब मैं इसे ढक दूँगी क्योंकि मसाला जब हम ऐड करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तेल की ऐसे मतलब निकलता है ना, तेल का छौंक टाइप का, तो ना सब कुछ पूरा चिपचिप सा हो जाता है, पूरा किचन का जो भी डब्बा वगैरह होता है। तो मसाला डालकर थोड़ा सा ढक दो तो फिर जो वो तेल वगैरह उड़ता है ना निकल के, तो वो चीज़ें हट जाती हैं। और यहाँ पर टमाटर भी मैं साथ में ऐड कर दी हूँ ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। और क्योंकि खड़े खड़े टमाटर मिलते हैं तो फिर वो हस्बैंड को भी नहीं पसंद आते हैं, बेटे को भी नहीं पसंद आते हैं, दोनों पापा बेटे को पसंद सेम ही है। और यहाँ पर फिर उसके बाद मसालों को मैंने थोड़ा सा ढका था जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाए एंड उसके बाद मैं यहाँ पर भून रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मसालों को मैंने यहाँ पर भूना है क्योंकि सरसों वाला मसाला होता है तो उसे हमें बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है, वरना सरसों का कच्चापन आता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सरसों वाली ग्रेवी या तो फिर आप मछली बनाओ या फिश करी तो उसमें अच्छी लगती है, या फिर ये सहजन की सब्ज़ी में सरसों वाली ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर अगेन मैं थोड़ा सा ढक दी थी एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए थे एंड अभी मैं इसे अब ढकूँगी नहीं, अब मैं इसे हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से मसालों को भूनूंगी, मतलब 10-15 मिनट तक भूनूंगी। तो ये देखिए गाइस, बिल्कुल मसाले अच्छे से भून गए थे और मतलब हाथ में दर्द हो गया लिटरली। अब भूनते भूनते इतना भूनना पड़ता है इस मसाले को कि मैं क्या बताऊँ। तो मसाले जितने अच्छे से भुनेंगे सब्ज़ियाँ उतनी अच्छी लगेंगी टेस्ट में। सो फाइनली यहाँ पर मसाले भून गए थे और उसके बाद थोड़ा सा मैं और भून लेती हूँ। जब मसाले भूनो तो फिर तसल्ली नहीं होती, ऐसा लगता है कि 2 मिनट और भून लो, 3 मिनट और भून लो, मतलब कच्चापन ना आए बिल्कुल भी, स्पेशली जब सरसों वाला मसाला हो तो खास करके ऐसा लगता है। एंड उसके बाद फिर ये जो आलू और सहजन मैंने फ्राई करके रखा था उसे मैं ऐड कर दूँगी एंड उसके बाद इसके साथ मैं 2-3 मिनट तक अच्छे से चला लूँगी ताकि जो सारे मसाले हैं वो सभी के साथ मिक्स हो जाए।
एंड उसके बाद मैं इसमें अकॉर्डिंग टू ग्रेवी जितना हमें चाहिए उसके हिसाब से मैं पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ही डालूँगी क्योंकि बाद में फिर वो जो पानी है जब सहजन और आलू जो है वो पक जाते हैं तो पानी गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर पानी में एक्स्ट्रा ही ऐड करूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने पानी ऐड किया तो ये थोड़ा सा कम था एंड थोड़ा सा और मैं ऐड कर दूँगी। सो अभी तो ये देखने में बिल्कुल पानी पानी सा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा पानी हो गया, बट बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत परफेक्ट है क्योंकि अभी ये पकेगा तो फिर इसकी ग्रेवी बहुत थिक हो जाएगी एंड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर आटा मैंने लगा लिया था, सब्ज़ी मेरी हो रही थी, साथ में मैं इधर फटाफट से रोटी बना लूँगी। एक्चुअली सुबह से मतलब थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन थी, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मली था कुछ, तो इसलिए फिर मैं सोचा कि फटाफट से मतलब सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ। और हमें तो बहुत पसंद आता है अगर सिंपल सा लंच, मतलब लंच में ऐसा खाना हमें बहुत पसंद आता है। तो क्योंकि सब्ज़ी रोटी खा लो तो फिर नाश्ते का भी काम हो जाता है, खाने का भी काम हो जाता है। 11-12 बजे हम खाते हैं ना, फिर दोपहर में खाने का मन नहीं होता है, तो इसलिए मैं कुछ इस तरीके का सुबह सुबह बना देती हूँ ताकि हम दोनों अच्छे से खा लेंगे। और बेटे का क्या है, वो तो फिर दिन भर कुछ ना कुछ उसका तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक लूँगी फटाफट से। और टाइम आई थिंक 10:30 के करीब हो गए थे, तो अभी हमें लगी थी भूख, और बस ये था हमारा आज का खाना। तो यहाँ पर रोटियाँ मैं फटाफट से बना लेती हूँ। एंड बेटू का बस अब 2-4 दिनों में स्कूल खुलने वाला है, तो फिर से वही सुबह 7-6 बजे उठो, फटाफट से 7 बजे तक रेडी करके भेजो। एंड मतलब बहुत टाइम तक आराम कर लिए गाइस, मतलब लगभग 1 महीने की छुट्टी थी उसकी एग्ज़ाम के बाद, लगभग 1 महीने की। तो 1 महीने में ना बिल्कुल हमारा जो टाइम है वो बिल्कुल डगमगा सा गया है, मतलब कोई उठने का टाइम नहीं, कोई सोने का टाइम नहीं, बिल्कुल 12-1 बजे तक हम सोते हैं, 9 बजे तक उठते हैं, ऐसा वाला कुछ हमारा टाइम टेबल हो गया था। बट अब सही करना पड़ेगा, हैबिट बहुत ख़राब चीज़ होती है। सो यहाँ पर रोटियाँ सारी बन गई थी एंड सब्ज़ी अभी आप देखिए कितना ज़्यादा यमी लग रहा है ना, एंड ग्रेवी इसकी काफ़ी थिक हो गई है। सो बस सब्ज़ी हमारी यहाँ पर हो गई थी, अभी मैं निकाल देती हूँ फटाफट से खाना। सो यहाँ पर मेरे और बेटू के लिए एक साथ हम दोनों माँ बेटे खाएंगे, और यहाँ पर ये पतिदेव के लिए। तो सबसे पहले मैं उन्हें दे दूँगी, और मतलब सबसे पहले क्या मैं निकाल लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ में हम तीनों लोग खा लेते हैं, ऐसे अलग अलग नहीं खाते। डिनर हो या फिर हमारा लंच हो, कुछ भी हो, बस ब्रेकफास्ट हमारा अलग होता है क्योंकि बेटा स्कूल चला जाता है, तो फिर हम दोनों ही साथ खाते हैं। तो मोस्टली हमारा यही है कि हम तीनों साथ में ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर ये रोटी में थोड़ा सा मैं घी लगा दे रही हूँ, होममेड घी, बिल्कुल अपने हाथों द्वारा बनाया हुआ घी। बहुत सुकून मिलता है देखकर कि मैं बना लेती हूँ घर पर घी। तो यहाँ पर ये घी लगा दे रही हूँ, और क्योंकि बिना घी के रोटी ना, पतिदेव का तो मुझे नहीं पता, बट मेरे गले से नीचे नहीं आता है, ऐसा मेरे शुरू से हैबिट हो गया है, तो बिना घी के रोटी मुझसे नहीं खाया जाता है, तो इसलिए घी लगा देती हूँ। एंड घी लगा के इस सब्ज़ी के साथ आप खाइए रोटी, वाह बहुत अच्छा लगता है। चावल के साथ भी ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा। बट कल भी मैंने बताया कि मैं कल भी बनाई थी, तो कल मैं चावल बनाई थी इसके साथ, तो आज मैं चावल नहीं बनाऊँगी, आज हम सिर्फ रोटी खाएँगे, तो रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इसके साथ। यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी, फिर बेटा देखिए यहाँ पर, इसको कहीं जाना हो ना जाना हो, ये हमेशा ऐसे रेडी होकर ही रहता है। साथ में यहाँ मोटू पतलू देख रहा था, और उसके बाद फिर हम तीनों कर लेंगे अपना लंच बोलिए, ब्रेकफास्ट बोलिए, जो भी हो। ये हमारा ब्रंच था। यहाँ पर एक मेरा पार्सल आया था, तो पतिदेव थोड़ा सा सुना रहे थे, आपका हर दिन का कुछ ना कुछ आप क्या मंगाती हैं, मुझे समझ नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल लेती हूँ, अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करती हूँ,